कोरोना से जुड़ा अपडेट भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं आरबीआई की, जिन्होंने अब से कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। कोरोना की जंग में अब आरबीआई भी कूद पड़ा है। संक्रमण काल में आरबीआई ने जहां रिवर्स रेपो रेट में कमी कर बैंकों को राहत दी। एक और 11 में हमारी नजर हर खबर पर होगी। आपको ये बता दें कि आज आपके लिए क्या खास रहने वाला है। आपको हम दिखाएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का वो फरमान जिसमें उन्होंने वुहान की लैब की जांच की बात की है। ट्रंप को शक है कि कहीं इस लैब से वायरस न आया हो। और साथ ही बात होगी कोरोना से बचने के बच्चों के अनोखे मंत्र की, जिसे प्रधानमंत्री ने सराहा है और ट्वीट के जरिए ये सराहना की है। ये सुने और समझें कि बड़ी बात छोटे बच्चों ने किस तरह से आसानी से कही। आपको हम दिखाएंगे लॉकडाउन में लापरवाही का क्या अंजाम होता है। पुलिस ने समझाया ये लॉकडाउन का जोड़ है, टूटेगा नहीं। और देखिए ठीक आधे घंटे बाद कोरोना के रिस्क जोन की ग्राउंड रिपोर्ट, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं शतक आज तक का पूरी 100 खबरों का रफ्तार के साथ। कोरोना संकट के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का ऐलान, 1.9% रहेगी जीडीपी की रफ्तार। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, G20 देशों में भारत की हालत सबसे बेहतर। आरबीआई ने बताया विदेशी मुद्रा भंडार $476 अरब का 11 महीने के आयात के लिए काफी। दुनिया में कच्चे तेल के दाम लगातार घट रहे हैं, भारत के लिए फायदेमंद हालात। आरबीआई ने दिया भरोसा, नकदी मुहैया कराने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। एटीएम में पैसों की कमी नहीं है। आरबीआई ने बैंकों को दी बड़ी राहत, रिवर्स रेपो रेट में 0.25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। अब रिवर्स रेपो रेट 4% से घटकर 3.75%। बैंकों को अपनी जमा रकम पर मिलेगा कम ब्याज। आरबीआई गवर्नर ने कहा, बैंक मुनाफे से अगले आदेश तक डिविडेंड नहीं देंगे। आरबीआई ने माना मार्च 2020 में निर्यात में भारी गिरावट, लेकिन कृषि क्षेत्र में अच्छे मॉनसून की वजह से हालात बेहतर रहने की उम्मीद। आरबीआई ने कहा, कमर्शियल रियलिटी प्रोजेक्ट लोन को 1 साल का एक्सटेंशन। कोरोना संकट पर आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन करेंगे अगुवाई। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, हरदीप पुरी, मनसुख मांडविया, नित्यानंद राय भी होंगे शामिल। लॉकडाउन को लेकर चर्चा और आगे की रणनीति पर होगी बात। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी, किसानों, मजदूरों और छोटे उद्योगों के हालात पर जताई चिंता। प्रियंका गांधी ने लिखा, बेमौसम बारिश की मार खाए किसानों को तत्काल मिले मुआवजा। बिना पंजीकरण वाले मजदूरों को भी राशन दिए जाने की मांग। मनरेगा मजदूरों के लिए हो आर्थिक पैकेज की घोषणा। देश भर में कोरोना का कहर जारी, 13,387 लोग वायरस से संक्रमित, 420 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में इंदौर बना कोरोना हॉटस्पॉट, एक दिन में 8 मरीजों की मौत, 244 नए मरीज, अब तक 843 संक्रमित। इंदौर के बाद भोपाल में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ी, अब तक 169 संक्रमित कोरोना मरीजों के संपर्क में आने वालों का पता लगाने के लिए खंगाली जा रही है कॉल डिटेल। मध्य प्रदेश में 1100 से ज्यादा कोरोना संक्रमित, राज्य भर में 53 लोगों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 286 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव, कुल मरीजों का आंकड़ा 3200 के पार, अब तक 194 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में एक दिन में सामने आने वाले मरीजों की संख्या में फिर हुआ इजाफा, 24 घंटे में 62 नए मरीज, अब तक 1640 लोग संक्रमित। राजधानी में 24 घंटे में वायरस से पीड़ित 6 लोगों ने गंवाई जान, 38 तक पहुंचा मौत का आंकड़ा। कोरोना वॉरियर्स की भी कोरोना की मार, भगवान महावीर हॉस्पिटल में 68 स्वास्थ्यकर्मी क्वारंटीन, एक गर्भवती महिला मरीज ने छुपाई थी होम क्वारंटीन करने की बात। ऑनलाइन पिज्जा मंगवाने वाले 72 परिवारों को किया गया क्वारंटीन, डिलीवरी बॉय की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से हड़कंप। कोरोना की वजह से तेजी से बढ़ रही है रेड जोन की संख्या, अब तक 60 इलाके हो चुके हैं सील। मुंबई पर कोरोना का सबसे ज्यादा असर, मरीजों की संख्या 2000 के पार, 117 की मौत, 24 घंटे में गई 3 की जान। यूपी में अब तक 48 जिले कोरोना से प्रभावित, 8738 लोगों में कोरोना जैसे लक्षण। यूपी में 800 के पार पहुंचा मरीजों का आंकड़ा, 24 घंटे में 82 नए मामले। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 1131 तक पहुंची, 24 घंटे में 55 नए मरीज। जयपुर में 3 नए मरीज। जयपुर के रामगंज इलाके में नहीं थम रहा है संक्रमण, 365 लोग वायरस की चपेट में, इलाके को 13 जोन में बांटकर संक्रमण के रोकथाम की कोशिश।
बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 80 तक पहुंची। 24 घंटे में 11 नए मामले। मरीजों में 6 महीने की एक बच्ची भी शामिल। आगरा में तेजी से फैल रहा है संक्रमण। अब तक 172 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव। पुराने मरीजों से जुड़े हैं नए मामले। गुजरात में अब तक कोरोना संक्रमण से 36 लोगों की मौत, 930 लोग संक्रमित। अहमदाबाद में 53 नए मरीज। उत्तराखंड में अब तक कोरोना के 37 मामले, 9 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। कोरोना को लेकर सख्त हुई उत्तराखंड सरकार। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना। अंत्येष्टि और शादी समारोह के लिए डीएम की इजाजत जरूरी। मुंबई के धारावी में कोरोना वायरस के 26 नए केस आने से हड़कंप। एशिया के सबसे बड़े स्लम में अब तक 9 लोगों की जान ले चुका है वायरस। असम डिप्टी कमिश्नर और एसपी कोरोना मरीज के संपर्क में आने पर क्वारंटीन। कुछ पत्रकारों को भी किया गया आइसोलेट। मौलाना साहब के जाकिर नगर में रिश्तेदार के घर छिपे होने का शक। सील है पूरा इलाका। मौलाना साहब के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। देश विदेश से बड़े पैमाने पर फंडिंग लाने का आरोप। मौलाना साद समेत 18 लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने भेजा नोटिस। 2000 से ज्यादा जमातियों के खिलाफ जारी हो चुका है लुकआउट नोटिस। बच्चों ने खेल खेल में दी कोरोना चक्र की जानकारी। पीएम ने बच्चों को सिस्टम को सराहा। पंजाब के खन्ना में उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। इंतजामों का जायजा लेने पहुंचे पंजाब के खाद्य मंत्री के साथ नजर आई भीड़। पंजाब के होशियारपुर से आइसोलेशन वार्ड से शख्स फरार। एसी की खिड़की तोड़कर भागा। भटिंडा में मेडिकल स्टाफ ने किया विरोध प्रदर्शन। 6 महीने से नहीं मिल रही है सैलरी। अधिकारियों ने दिया भरोसा। गाजियाबाद में अफवाह के बाद बैंक में उमड़ी भीड़। 1 हफ्ते के अंदर बैंक से पैसे गायब होने की उड़ी थी अफवाह। आज कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी के बेटे की शादी। लॉकडाउन के बीच एक फार्म हाउस में होगी रस्में। शादी में 50 लोग होंगे शामिल। कुमारस्वामी ने कहा लॉकडाउन के बाद दी जाएगी शानदार दावत। मीडिया को रामानगरम जिले की सीमा पर रोका गया। किसी को आगे जाने की इजाजत नहीं। 3 दोस्तों के साथ लुधियाना से पंजाब पहुंचे युवक को पुलिस ने किया क्वारंटीन। शादी के लिए साइकिल से तय किया था 1000 किलोमीटर का सफर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में मुठभेड़। मारे गए 2 आतंकी। दिल्ली के मुनिरका में मणिपुर के छात्रों ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। राशन और खाने के इंतजार में फुटपाथ पर करीब बैठे हुए नजर आए। पीएम केयर फंड के लिए पैसा जुटाने की अनोखी मुहिम। चित्रकार रुचंद ने किया वर्चुअल एग्जीबिशन का आयोजन। एम्स के रूमेटोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर उमा कुमार ने पीएम केयर फंड में 2 लाख रुपए का दिया अनुदान। आईजीआई एयरपोर्ट पर लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाले ऑपरेशन की तैयारियां। यात्रियों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए किए जा रहे हैं खास इंतजाम। पुरानी दिल्ली में लॉकडाउन के बीच सामान ढोने के लिए किया जा रहा है बैलगाड़ी और तिपहिया वाहनों का इस्तेमाल। लॉकडाउन के दौरान साफ हवा पानी के साथ कचरे से भी मिली राहत। रोजाना निकलने वाले कचरे में 30% तक की कमी। दिल्ली में डिजाइनर कपड़े बनाने वाले एक्सपोर्ट हाउसेज में बनाए जा रहे हैं डिजाइनर मास्क। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने दिया 10,000 मास्क का ऑर्डर। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने सफाई कर्मचारियों में बांटे सेफ्टी किट और सैनिटाइजेशन। फूल बरसाकर किया सम्मान। दिल्ली के गांधीनगर इलाके में सभी धर्मों के लोग मिलकर गरीबों को खिला रहे हैं खाना। कोरोना का यमराज दे रहा है बचाव के लिए नियमों के पालन की हिदायत। लॉकडाउन के बीच किन्नर समाज की मुश्किलें बढ़ी। बोले गरीबों के लिए बांटा जाने वाला खाना लेने पर लोग हिकारत भरी नजर से देखते हैं। लखनऊ के क्वारंटीन किए गए लोगों को हंसाने की कोशिश में जुटी पुलिस। भजन कीर्तन के बीच मजदूरों के मनोरंजन का इंतजाम। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में लोगों को जागरूक करने के लिए युवा चित्रकारों का अनोखा अभियान। चौराहों पर पेंटिंग बनाकर कर रहे हैं घरों में रहने की अपील। श्योपुर शहर में चेकिंग के दौरान सीईओ की गाड़ी से 1,90,000 रुपए बरामद। पूछताछ कर रही है पुलिस। सूरत में लॉकडाउन के बीच छत पर हुई शादी। मास्क और दस्ताने पहनकर समारोह में शामिल हुए दोनों परिवार वीडियो कॉल पर जुड़े, बाकी रिश्तेदार। मशहूर जादूगर राजकुमार ने किया प्रवासी मजदूरों का मनोरंजन। पूरी टीम के साथ सरकारी शेल्टर होम में दी परफॉर्मेंस। दिल्ली सटे गुरुग्राम में कोरोना संदिग्धों के लिए बिना ड्राइव थ्रू गाड़ी में बैठकर करा सकते हैं टेस्ट। समस्तीपुर में लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने को लेकर पुलिस का फ्लैग मार्च। कई वाहन जब्त। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में बीजेपी सांसद के खिलाफ एफआईआर दर्ज। कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप। पौंडीचेरी विधानसभा के बाहर कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन। एलजी किरण बेदी पर लगाया गरीबों का पैकेज रोकने का आरोप। मध्य प्रदेश के रायसेन में लॉकडाउन के बीच बाढ़ का कहर। डूब गई सैकड़ों दुकानें।
कासगंज में दिव्यांग युवक ने बुजुर्ग महिला को मारी गोली, मकान के विवाद में की हत्या। हिसार में पुलिसकर्मी ने की पत्नी की हत्या, घरेलू विवाद को बताया जा रहा है इस वारदात की वजह। अमरोहा में मक्के के खेत से महिला का शव मिलने से हड़कंप, शिनाख्त में जुटी पुलिस। लाहौल स्पीति में आईटीबीपी के जवान की तलाश जारी, 4 दिन से बर्फ में लापता है जवान। तमिलनाडु के त्रिची से आई अच्छी खबर, कोरोना का इलाज करा रहे 32 लोगों की अस्पताल से छुट्टी। ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने काम शुरू करने की मंजूरी मिलने का स्वागत किया, कहा नुकसान की भरपाई के लिए मिले राहत पैकेज। 20 अप्रैल से कामकाज शुरू करने के लिए ई कॉमर्स कंपनी तैयार, एसी फ्रिज से लेकर मोबाइल तक की होगी बिक्री। आरबीआई ने करेंसी मार्केट में ट्रेडिंग के घंटों में कमी को 30 अप्रैल तक बढ़ाया, डेट मार्केट में भी कम समय के लिए होगी ट्रेडिंग। रोल्स रॉयस ने तैयार किया नया कोविड-19 डेटा अलायंस, कारोबार और आर्थिक गतिविधियों को वापस पटरी पर लाने की करेगा मदद। सुपर ऐप बनाने के लिए रिलायंस और फेसबुक आएसा, डिजिटल भुगतान के साथ सोशल मीडिया, गेमिंग और बुकिंग में काम आएगा। 1991 के बाद सबसे तेजी से घटकर मार्च में 34.6% कम हुआ एक्सपोर्ट। इंपोर्ट भी कम होने से 9.8 अरब डॉलर पर सिमटा व्यापार घाटा। एप्पल ने लॉन्च किया आईफोन एसई 2020, भारत बाजार में 42,500 रुपए है शुरुआती कीमत। नई ऊंचाई पर दुनिया के सबसे रईस शख्स के कंपनियों के शेयर, जेफ बेजोस की संपत्ति में 24 अरब डॉलर का इजाफा। पाकिस्तान का वित्तीय घाटा बढ़कर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की आईएमएफ ने जताई आशंका, जीडीपी के 9.2% के बराबर होने का लगाया अनुमान। पाकिस्तान ने चीन से कर्ज के भुगतान में रियायत की लगाई गुहार, सीपीईसी पावर प्रोजेक्ट से कर्ज भुगतान में छूट की डिमांड की। दुनिया भर में 21 लाख लोगों में कोरोना का संक्रमण, अब तक 1,45,000 लोग की जा चुकी है जान। अमेरिका में अब तक 34,000 से ज्यादा की गई जान, 6,76,000 लोगों में संक्रमण। न्यूयॉर्क में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर, अब तक 2,12,000 लोगों में पहुंचा वायरस का संक्रमण, करीब 11,500 लोगों की मौत। न्यूयॉर्क में जरूरी किया गया मास्क का इस्तेमाल, आज से लागू है सरकार का फैसला, सोशल डिस्टेंसिंग के आदेश। अमेरिका के इस महीने में खत्म किया जा सकता है लॉकडाउन, ट्रंप ने कहा अब नहीं बढ़ेगी कोरोना की रफ्तार। यूरोप के वैज्ञानिकों ने तैयार किया कोरोना के लिए नया टेस्ट किट, वर्तमान के मुकाबले तेजी से और बेहतर तरीके से टेस्टिंग का विकल्प। इंग्लैंड में डॉक्टर्स के लिए वीजा नियमों को आसान करने की उठी मांग, कोरोना संकट के बीच ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन ने सरकार को लिखी चिट्ठी। तबलीगी जमातियों ने पाकिस्तान को भी किया परेशान, मार्च में लाहौर के आयोजन से लौटे पंजाब के 9 कोरोना पॉजिटिव। 6,500 पर पहुंची पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 123 लोगों की मौत। कोरोना संकट में सीरिया की मदद के लिए आगे आया चीन, दवाइयों और मेडिकल उपकरण लेकर दमिश्क पहुंचा चीनी विमान। कोरोना संकट के दौरान दुनिया के गरीब देशों से कर्ज वसूली नहीं करेंगे G20 के देश, वित्त मंत्रियों की बैठक में लिया गया फैसला। कोरोना संकट के बीच अमेरिका में 5 साल के बच्चे ने मनाया बर्थडे, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर दी शुभकामनाएं। मॉस्को में लॉकडाउन के बीच शुरू की गई मेट्रो सेवा, मुसाफिरों को जारी किए गए ई पास। नवंबर में एक बार फिर चीन को परेशान कर सकता है कोविड-19, जानकारों ने जताई आशंका। अमेरिका के शिकागो में कोरोना महामारी के बीच भारी बर्फबारी, सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। सबसे पहले आपको कोरोना से जुड़े अपडेट के बारे में बता देते हैं, किस तरह से 13,000 के पार पहुंच गए हैं अब कोरोना संक्रमित। अब तक 437 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 1,700 से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं। आपको दिखाते हैं वो शहर जो कोरोना की कैद में है, जहां पर कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ी है। इन शहरों में पहला नंबर मुंबई का है, जहां 2,000 से ज्यादा केसेस हैं। इसके बाद देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर 1,640 मरीज हैं कोरोना के। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आंकड़े आपके सामने। तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित देश के 3 शहर हैं, मुंबई, दिल्ली और इंदौर, जहां पर तेजी से कोरोना के आंकड़े बढ़े हैं। हालांकि मौत का आंकड़ा भी लगातार यहां पर बढ़ता हुआ। अब ऐसे में चुनौती प्रशासन के लिए कि आखिर
कैसे लॉकडाउन के साथ साथ ये जो इफेक्टिव केसेस हैं, सक्रिय केसेस हैं, इन पर लगाम लगाई जाए। और मीनाक्षी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना से लड़ाई के लिए लॉकडाउन पार्ट 2 शुरू हो चुका है। बार बार लोगों को घर में रहने की अपील की जा रही है। प्रधानमंत्री खुद ये अपील कई बार राष्ट्र के नाम संदेश में कर चुके हैं। आइए देखते हैं लॉकडाउन से शहर शहर की रिपोर्ट। लॉकडाउन 2 को अब 3 दिन बीत चुके हैं। जी हाँ, लगातार हम आपको खबरें दिखा रहे हैं किस तरह से जो लोग हैं वो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। सुबह के 9 बजे और इस वक्त मैं मौजूद हूँ ITO के पास। आप देखिए सुबह के वक्त वाहन जरूर नजर आ रहे हैं क्योंकि जो असेंशियल कमोडिटी संबंधित होते हैं या जिनको छूट मिली है वो लोग सुबह सुबह ही ट्रैवल करते हैं, तो हल्का फुल्का ही कहा जा सकता है कि वाहन जो है नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन वैसी स्थिति नहीं है जैसी यूजुअली होती थी पहले। नोएडा में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। जितने भी हॉट स्पॉट हैं वहां पर खास निगरानी रखी जा रही है। इस समय हम गौतम बुद्ध नगर के पाम ओलंपिया सोसाइटी में मौजूद है। अगर यहाँ की बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ तमाम सुरक्षा कर्मी जो हैं वो पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। हम इस वक्त हैं ईस्ट ऑफ कैलाश के ई ब्लॉक के बाहर, जहाँ पर 10 घरों को क्वारंटीन करा गया है क्योंकि एक डॉक्टर जो है उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पूरी कॉलोनी जो है उसको रेड जोन डिक्लेयर किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग लगाकर इस एरिया में गाड़ियों का घुसना, गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी गई है। कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के बाद आप लेफ्ट नहीं ले सकते, गाड़ियां नहीं जा सकती। लेकिन और साथ ही कोरोना के खिलाफ जंग में RBI भी किस तरह से सामने आया है ये आपको बता देते हैं, क्योंकि बैंकों के सबसे बड़े रिप्रेजेंटेटिव RBI ने आज रिवर्स रेपो रेट को घटाकर बैंकों की जमा राशि पर ब्याज को कम कर दिया है। किस तरह से वो हम आपको दिखा रहे हैं 2020-21 में और 2021-22 यानी कि दोनों अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में किस तरह का फर्क है। 1.9% का अनुमान IMF ने जताया था पिछले इस वित्तीय वर्ष में, जबकि 2021-22 में इसे घटा दिया गया है। रिवर्स रेपो रेट में 0.25% की कटौती, जबकि कोरोना से बड़े बड़े उद्योगों को नुकसान। ये इस कोरोना का इफेक्ट हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। On April 15, the amount observed under reverse repo operations was 6.9 lakh crore. Earlier, what I had given about the system liquidity, that was net. That is the difference between the repo and the reverse repo. What I am now saying is one way of flow at the end of every day, how much flows from the system into the RBI through the reverse repo window. That has been in the order of, on April 15th, we absorbed, the RBI absorbed rupees 6.9 lakh crore through the reverse repo window. So that much of surplus was available with the system. Now, in order to encourage the banks to deploy these surplus funds in investments and loans in productive sectors of the economy, it has been decided to reduce the fixed rate reverse repo rate under the liquidity adjustment facility by 25 basis points from 4% to 3.75% with immediate effect. The policy repo rate, however, remains unchanged at 4.4% because that is a matter which is decided by the MPC, and also the marginal standing facility rate and bank rate, they also remain unchanged at 4.65%. और अब बात कोरोना टेस्टिंग पर मचे विवाद की करेंगे। कल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार देश में काफी कम है। राहुल गांधी के मुताबिक कोरोना पर लगाम लॉकडाउन से नहीं बल्कि टेस्टिंग बढ़ाने से लगेगी। इस पर ICMR ने जवाब देते हुए कहा कि भारत में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार सबसे ज्यादा है। A lockdown is in no way a solution to the COVID virus. The biggest weapon is testing. Testing at scale so you know where the virus is moving and you can isolate the virus, you can fight the virus and you can target the virus. ऐसे वक्त में जब पीएम मोदी कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने की सरकारी कोशिशों की पीठ थपथपा रहे थे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पूरे प्रयासों को ही सवालों में खड़ा कर दिया। राहुल ने कहा कि कोरोना से जंग सिर्फ लॉकडाउन से नहीं जीता जा सकता, बल्कि इसके लिए टेस्टिंग बढ़ानी होगी। यही बात बाद में सीपीएम के सीताराम येचुरी ने भी कही। What is the real weapon against the virus? The biggest weapon. The biggest weapon is testing. Testing at scale so you know
where the virus is moving, and you can isolate the virus, you can fight the virus, and you can target the virus. Now, I want to give you a few statistics on testing. I think our testing rate is 199 out of 1 million. And if you look at all the tests that we've done over the last 72 days, it works out to approximately an average of 350 tests per district. Now, this is in no way enough to tell you how the virus is moving. अब लॉकडाउन हो गया, अब कितने 23 दिन हो गए। अब इन 23 दिनों में अपनी टेस्टिंग कितनी बढ़ी भाई? साउथ कोरिया के मुकाबले में 250 गुना कम है हम, 250 गुना। अब ये है कि 1 लाख में से तकरीबन 9 लोगों की टेस्टिंग हो रही है, 1 लाख में से। 130 करोड़ की आबादी है देश में। अब इस टेस्टिंग जब तक आप विस्तार से नहीं करोगे, आपको पता ही नहीं चल रहा कि कहां पे है ये। इन आरोपों का आईसीएमआर के मुख्य वैज्ञानिक रमन गंगाखेडकर ने विस्तार से जवाब दिया। गंगाखेडकर ने कहा कि भारत में अमेरिका, इटली, ब्रिटेन और जापान जैसे देशों की तुलना में कोरोना मरीजों की पहचान के लिए भारत में ज्यादा परीक्षण हो रहे हैं। ये परीक्षण तार्किक और विवेकपूर्ण तरीके से किए जा रहे हैं। हम अगर देखें ना, अभी ग्लोबली अगर देखें तो जापान में एक आदमी पॉजिटिव पाने के लिए उनको वो 11.7 लोगों की टेस्ट करते हैं जापान में, विच इज वन ऑफ द हाईएस्ट दैट यू कैन सी। इटली में 6.7 टेस्ट होते हैं तो एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है। अमेरिका में 5.3 टेस्ट करना पड़ता है, एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है। यूके में 3.4 एक आदमी पॉजिटिव पाया जाता है। हमारे देश में हम तकरीबन 24 टेस्ट कर रहे हैं एक आदमी पॉजिटिव पाने के लिए। आईसीएमआर के मुताबिक 9 घंटे की शिफ्ट में एक दिन में भारत में 42,418 टेस्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर शिफ्ट को डबल कर दिया जाए तो 78,227 टेस्ट तक हो सकते हैं। आज तक कुछ सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कोरोना परीक्षण के लिए और किट्स आ रहे हैं। चीन के भारतीय मिशन और ग्वांगझू के कॉन्सुलेट से सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। ऐसे में टेस्टिंग किट जल्द से जल्द पहुंच सकता है। इसके अलावा यूके, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका और मलेशिया के फर्म से कोटेशन आ चुका है। दिल्ली से मिलन शर्मा और पॉलो मिसाह के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात उत्तर प्रदेश की करेंगे। 23 करोड़ की जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण धीरे धीरे फैल रहा है। खतरनाक बात यह है कि मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसमें आगरा, लखनऊ और नोएडा सबसे आगे हैं। कोरोना का मीटर एक जगह टिकने को तैयार नहीं। वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गुरुवार की आखिरी गिनती तक नोएडा में 12 नए मरीजों की पहचान हुई। जिले में अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या 90 के आंकड़े को पीछे छोड़ चुकी है। जिले के अफसर एक हॉटस्पॉट से दूसरे हॉटस्पॉट की दौड़ लगा रहे हैं। सैनिटाइजिंग का काम जोरों पर है। लोगों को घरों में सुरक्षित रहने की सलाह दी जा रही है। लॉकडाउन की जहाँ तक बात है, लॉकडाउन बहुत अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट हो रहा है। ये हॉटस्पॉट है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ से बिल्कुल कोई किसी प्रकार का आवागमन नहीं है। दरवाजे सील्ड हैं, सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं। ड्रोन से हम लोग जो है लगातार एरियल सुपरविजन कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ के लोगों से भी फीडबैक लिया है। तो यहाँ का जो इनग्रेस और एग्रेस है, आवागमन है, वो पूरी तरह से निषेध है, बंद है। इस बीच नोएडा में एक 3 साल का बच्चा भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। वहीं सेक्टर 20 निवासी एक डॉक्टर और सेक्टर 39 के आइसोलेशन वार्ड में काम करने वाली एक नर्स भी कोरोना पॉजिटिव मिली है। हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर टोटल आज की तारीख में 92 केस कुल हुई है। इसमें 26 लोग ऑलरेडी डिस्चार्ज होकर स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। तो लगभग 30% ऐसे लोग हैं जो स्वस्थ होकर अपने घर लौटे हैं। तो हमारी उम्मीद ये है कि आने वाले दिनों में बाकी लोग भी जो वर्तमान में स्वस्थ हैं कोविड-19 पॉजिटिव होने के बावजूद भी, उनको भी हम घर भेजेंगे। जो भी पॉजिटिव आए हैं 12 लोग, वो पहले से संदिग्ध थे। पहले से उनमें से अधिकतम लोग हमारे क्वारंटाइन में ऑलरेडी थे। पूरे उत्तर प्रदेश में वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या अब 800 के आंकड़े के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 72 नए मरीजों की पहचान से प्रशासन में हड़कंप है। पूरे सूबे के 3 जिले कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं,
जिसमें आगरा में 167, लखनऊ में 100, जबकि नोएडा में 92 कोरोना मरीजों की पहचान हुई है। यूपी के 15 जिलों के सभी हॉटस्पॉट इलाकों में सैनिटाइजिंग का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। प्रशासन की कोशिश है कि हॉटस्पॉट इलाकों में कड़ाई करके कोरोना के संक्रमण के चक्र को तोड़ा जाए, लेकिन मरीजों के बढ़ते अभी आंकड़े खतरनाक संकेत दे रहे हैं। लखनऊ से नीलांशु शुक्ला के साथ अरविंद ओझा, नोएडा, आज तक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को दी बड़ी राहत। रिवर्स रेपो रेट में 0.25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। आरबीआई ने माना मार्च 2020 में निर्यात में भारी गिरावट, लेकिन कृषि क्षेत्र में अच्छे मॉनसून की वजह से हालात बेहतर रहने की उम्मीद। दिल्ली में एक दिन में सामने आने वाले मरीजों की संख्या में फिर हुआ इजाफा। 24 घंटे में 62 नए मरीज। अब तक कुल 1640 लोग संक्रमित। राजधानी में 24 घंटे में वायरस से पीड़ित 6 लोगों ने गंवाई जान। 38 तक पहुंचा मौत का आंकड़ा। कोरोना की वजह से तेजी से बढ़ रहा है रेड जोन की संख्या। अब तक 60 इलाके हो चुके हैं सील। देश में कोरोना का कहर जारी। अब तक कोरोना के 13,387 मामले सामने आए। देश में कोरोना से अब तक 437 लोगों की मौत। 1,749 मरीजों ने कोरोना से जीती जंग। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर। कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 3,205 तक पहुंचा। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 194 लोगों की मौत। 300 कोरोना पीड़ित हुए स्वस्थ। मुंबई के धारावी में कोरोना वायरस के 26 नए मामले सामने आए। एशिया के सबसे बड़े स्लम में अब तक 9 लोगों की जान ले चुका है कोरोना। यूपी में भी कोरोना का कहर। अब तक 805 मामले आए सामने। यूपी में कोरोना से अब तक 13 की गई जान। आगरा में कोरोना के सबसे ज्यादा 167 मरीज। मध्य प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना पीड़ित का आंकड़ा। अब तक 1120 लोग कोरोना पीड़ित। मध्य प्रदेश में कोरोना ने अब तक 53 लोगों की ली जान। 64 मरीज हुए स्वस्थ। कोरोना वायरस संकट के बीच कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी के बेटे निखिल की हुई शादी। शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का नियम टूटा। गुजरात में कोरोना पीड़ितों की संख्या 930 हुई। अब तक 36 लोगों की मौत। तमिलनाडु में 1,267 लोग कोरोना पीड़ित। 15 लोगों की मौत। तेलंगाना में 700 कोरोना पीड़ित। 18 लोगों की अब तक जा चुकी है जान। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 534 मामले। अब तक 14 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना को लेकर सख्त हुई उत्तराखंड सरकार। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर लगेगा जुर्माना। अंत्येष्टि और शादी समारोह के लिए डीएम की इजाजत जरूरी। दुनिया भर में 200 से ज्यादा देश कोरोना संक्रमण से बेहाल। 21,78,000 से ज्यादा मरीज। 1,45,000 लोगों की गई जान। कोरोना से अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित। अब तक 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत। संक्रमितों का आंकड़ा 6,76,000 के पार। 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा मौतें। कोरोना संक्रमण के बीच अमेरिका में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिशें तेज। ट्रंप ने गवर्नर्स को सौंपा 3 चरणों वाला रोडमैप। स्पेन में मरने वालों का आंकड़ा 19,000 के पार। अब तक 1,84,000 संक्रमित। 24 घंटे में 502 लोगों की मौत। इटली में भी हालात बदतर। 1,68,000 लोग बीमार। मरने वालों की संख्या 22,000 के पार। 24 घंटे में 525 मरीज। कोरोना की जो दशा और दिशा है वो कई लोगों को समझ नहीं आ रही, क्योंकि जैसे ही लगता है कि इस पर काबू पाया जा रहा है, ये फिर से पलटवार कर देता है। दिल्ली में 2 दिन तक मामले कम हुए, लेकिन अचानक कल फिर संक्रमितों की संख्या में जबरदस्त उछाल आया है। लॉकडाउन 2 के बाद भी कोरोना का मीटर डाउन ही नहीं हो रहा है। महामारी वाले इस वायरस के हॉटस्पॉट फैलते ही जा रहे हैं। रिस्क जोन बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के नए आंकड़ों के मुताबिक मुंबई, दिल्ली, इंदौर और जयपुर में कोरोना की डराने की हद तक रफ्तार बढ़ती जा रही है। अकेले मुंबई में कोविड-19 की चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या 2,000 के पार पहुंच गई है।
जिनमें 117 मौत भी शामिल है। दिल्ली में संक्रमितों का आंकड़ा 1600 से ज्यादा पहुंच गया है। यहाँ कोरोना ने 38 लोगों की जान ले ली। इंदौर की तस्वीर तो खौफनाक है। इस शहर में 700 से ज्यादा मरीज हैं, जबकि 38 जान से भी हाथ धो बैठे हैं। राजधानी दिल्ली में 2 दिनों तक कोरोना के मामले में गिरावट से राहत मिली थी, लेकिन वायरस ने पलटवार कर सभी को हैरान कर दिया। 14 अप्रैल को पहली बार दिल्ली में नए मामलों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी। 13 अप्रैल नए मामलों की संख्या 356 थी, जो 14 अप्रैल को घटकर 51 हो गई, और 15 अप्रैल को इससे भी कम सिर्फ 17 नए मामले दर्ज किए गए। लेकिन 16 अप्रैल को फिर से उछाल आया और 62 नए मामले दर्ज किए गए। आगे खतरा और भी ज्यादा है। पिज्जा डिलीवरी बॉय के संक्रमित होने से हवाइयां उड़ी हुई हैं। दिल्ली के मालवीय नगर इलाके की एक पिज्जा दुकान से पिज्जा डिलीवरी करने वाला लड़का पॉजिटिव निकला। डिलीवरी बॉय को पिछले 20 दिनों से सर्दी जुकाम जैसे लक्षण थे। इस दौरान उसने 72 घरों तक ऑर्डर डिलीवर किया। इन 72 परिवारों को तो क्वारंटीन कर दिया गया है, लेकिन संक्रमित डिलीवरी बॉय अपने साथ काम करने वाले 17 और लड़कों के संपर्क में था, और ये लोग भी अपने अपने इलाकों में पिज्जा की होम डिलीवरी करते रहे। इनके संपर्क में कौन कौन लोग आए, लिस्ट बनाने में कागज कम पड़ जाएंगे। अभी हमको सबको टेस्ट करेंगे। टेस्ट करने के बाद पता लगेगा कि क्या इसकी वजह से इन्फेक्शन फैला है। देखो, एक उसको इन्फेक्शन किससे हुआ उसको चेक किया जा रहा है कि उसको कहाँ से इन्फेक्शन हुआ है। अभी जल्द से जल्द अगले 2 या 3 दिन के अंदर सबकी हम रिपोर्ट आ जाएगी। अगर उसकी वजह से इन्फेक्शन आगे फैला है तो ज़्यादा चिंताजनक। दिल्ली सरकार के भगवान महावीर अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सों समेत कुल 68 कर्मचारियों पर भी संक्रमण की तलवार लटक रही है। अस्पताल में भर्ती हुई एक गर्भवती महिला के परिवार ने ये जानकारी नहीं दी थी कि उनका पूरा परिवार क्वारंटीन किया गया है। बुधवार देर रात महिला की मौत हो गई, जिसके बाद ये खुलासा हुआ। महिला की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी। रिपोर्ट आने तक उसके संपर्क में आए 68 लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया है। दिल्ली के पॉश इलाके ईस्ट ऑफ कैलाश को भी एक डॉक्टर के पॉजिटिव आने के बाद रेड जोन में घोषित कर दिया गया। परिवार और आसपास के लोगों को क्वारंटीन किया गया है। हम इस वक्त हैं ईस्ट ऑफ कैलाश के ई ब्लॉक के बाहर, जहां पर 10 घरों को क्वारंटीन करा गया है, क्योंकि एक डॉक्टर जो है उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। पूरी कॉलोनी जो है उसको रेड जोन डिक्लेयर किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बैरिकेडिंग लगाकर इस एरिया में गाड़ियों का घुसना, गाड़ियों की आवाजाही बिल्कुल बंद कर दी गई है। कैलाश कॉलोनी मेट्रो स्टेशन के बाद आप लेफ्ट नहीं ले सकते। ऑपरेशन शील्ड की कामयाबी से दिल्ली सरकार काफी उत्साहित थी, लेकिन नए मामले ने सारे गणित बिगाड़ दिए। दिल्ली से अनीशा माथुर के साथ आज तक ब्यूरो। तो सिर्फ दिल्ली नहीं, मुंबई, इंदौर, जयपुर का हाल भी बेहाल है। आपको बता देते हैं कैसे। मुंबई में झुग्गी झोपड़ी इलाकों तक महामारी फैल चुकी है, तो मध्य प्रदेश में मरने वालों का आंकड़ा डराने वाला है। कोरोना की मार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र पर पड़ी है। यहाँ संक्रमितों की संख्या थमने का नाम ही नहीं ले रही है। आर्थिक राजधानी मुंबई इस खौफनाक रफ्तार को और भी बढ़ा रही है। महाराष्ट्र में कोविड-19 पॉजिटिव की संख्या 3000 के पार पहुंच गई है, तो मुंबई में संक्रमितों की संख्या 2000 से ज्यादा हो गई है। यहाँ मौत का आंकड़ा भी डराने वाला है। इस राज्य में अब तक कोरोना से 194 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें आधे से ज्यादा मामले तो मुंबई के हैं। अब मुंबई के चौल में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। देश की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी इलाके धारावी में संक्रमितों की संख्या 86 तक जा पहुंची है। यहां अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से त्राहिमाम तो मध्य प्रदेश भी कर रहा है, जहां एक दिन में 226 नए मामले आने से हड़कंप मच गया है। यहां अब तक 1164 मरीज सामने आए हैं। अकेले इंदौर में कुल 707 केस हैं, जबकि भोपाल दूसरा हॉटस्पॉट बनता जा रहा है, जहां संक्रमितों की संख्या 196 तक जा पहुंची है।
पूरे मध्य प्रदेश में जहां 55 लोगों की मौत हुई है, उनमें से 47 की जान इंदौर में गई है। मध्य प्रदेश में इस बात में कोई संदेह नहीं है कि देरी हुई, क्योंकि पहले कोई व्यवस्था ही नहीं थी, इंतजाम ही नहीं किए गए। अब हम तेजी से टेस्ट कर रहे हैं। प्रति 10 लाख की जनसंख्या पे इंदौर में 2100 टेस्ट हो रहे हैं और ये संख्या और बढ़ाएंगे। मुझे चिंता इस बात की नहीं कि पॉजिटिव ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि एक एक पॉजिटिव को हम ढूंढना चाहते हैं। इंदौर की बात करें तो यहाँ 125 कंटेनमेंट जोन है। इसमें केवल 25% लोगों की ही स्क्रीनिंग हो पाई है। इंदौर में अब भी 7.5 लाख लोगों की स्क्रीनिंग बची हुई है। इंदौर में प्रति 10 लाख 2100 टेस्ट किए जा रहे हैं। इंदौर को 11 जोन में बांटा गया है। यहाँ 489 हेल्थ टीम 3,90,000 का स्वास्थ्य सर्वे किया जा चुका है। 1813 लोग होम क्वारंटीन में हैं। वहीं 65 मोबाइल मेडिकल यूनिट 24 घंटे काम कर रही है और हाई रिस्क इलाके से सैंपल कलेक्ट कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के लिहाज से सूबे को 3 जोन में बांटा है, भोपाल, इंदौर और उज्जैन। इनमें इंदौर उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। मध्य प्रदेश के लिए रिस्क जोन बने इंदौर चुनौती बनी हुई है, तो राजस्थान में जयपुर परेशान कर रहा है। यहाँ मौत का आंकड़ा ज्यादा तो नहीं बढ़ा, लेकिन संक्रमितों की संख्या 1000 के पार चली गई है। सूबे में 38 नए मामले निकल आए। जयपुर के रामगंज का हाल बेहाल है। इस रेड जोन को सील कर दिया गया है। राहत की बात यह है कि जयपुर में एक दिन में 5 ही नए मामले आए हैं, लेकिन जोधपुर में 24 घंटे में 18 नए मामले आने से बेचैनी बढ़ गई है। कोरोना की लड़ाई में अब तक सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे कारगर दवाई है। ऐसे में इस जंग को घर में ही रहकर जीता जा सकता है। आपसे भी गुजारिश है कि आप घरों में रहें, कोरोना को हराएं। मुंबई से मुस्तफा शेख, इंदौर से धर्मेंद्र शर्मा और भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। तो आपने देखा इस रिपोर्ट में किस तरह से कोरोना से बचने का एक ही मूल मंत्र है, वो है सोशल डिस्टेंसिंग। इसके जरिए ही संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सकता है और पीएम मोदी भी बार बार देश को यही संदेश देते रहे। अब यही संदेश कुछ बच्चों ने दिया है एक छोटा सा वीडियो बनाकर। दरअसल ये ग्रामीण बच्चे हैं, उन्होंने बहुत ही आसान तरीके से ये समझा दिया है कि कैसे सोशल डिस्टेंसिंग के जरिए इस चेन को तोड़ा जा सकता है। एक आदमी में और ये वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सराहना के लिए किया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को ट्वीट किया। सारे आदमी है और एक आदमी में कोरोना है। मान लो ये पहला आदमी है, दूसरा तीसरा चौथा को कैसे बीमार करता है तुम खुद देख लो। समझ में आया कि कोरोना कैसे फैलता है? हाँ। यस सर। तो सर इस बीमारी से कैसे बचा सकते हैं सर? सिंपल। तो चलिए एक बार फिर करके दिखाते हैं। यस सर। मान लो ये सब इंसान है और एक इंसान में कोरोना बीमारी है, बिल्कुल इस तरह। प्रगति जल्दी से एक इंसान को हटा दो। देखा? तो ये पूरा वीडियो आपने देखा जिसे प्रधानमंत्री ने ट्वीट भी किया है और ये बात कही कि बच्चों ने कैसे खेल खेल में ये बता दिया कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए आपको क्या करना है। कोरोना को हराने के लिए संक्रमण का चेन तोड़ना बेहद जरूरी है, लेकिन यहां संक्रमण की चेन होम डिलीवरी के बावजूद बढ़ गई है। ये मामले का कितना गहरा असर हुआ है, किस तरह से हर एक स्तर पर लोग इससे परेशान हैं, इस रिपोर्ट में देखिए आज तक ने कैसे ये बात उजागर की है। जायके की ये गलियां कभी गुलजार हुआ करती थी। जो खुद से नहीं जा सकता था खाने, वो घरों पर डिलीवर करवाता था। अब एक व्यक्ति के संक्रमित होने के बाद से आशंकाएं और भी बढ़ी हैं, लेकिन आज हम इन डिलीवरी बॉयज से बातचीत करके आपको बताएंगे कि दरअसल इनकी जिंदगी में किस तरह की उथल पुथल मची।
आजकल क्या आपकी कमाई पर असर पड़ा? बहुत असर पड़ा है मैम। बिल्कुल, जब आप देख रहे हैं पूरे सिटी में टोटल 4 रेस्टोरेंट खुले हैं, तो जनरल सी बात है कि ऑर्डर बहुत कम हो गए। और जो पहले हम 20 ऑर्डर कर लेते थे, वो आजकल 6 ऑर्डर करने में पूरा 12 घंटे लग जाते हैं। लिमिटेड हो गए बहुत। बिल्कुल घर चलाने में समस्या घर में कौन कौन? ये कोई कहने वाली बात है, सब वो तो है ही है, जनरल सी बात है। जब कमाई जब 30% रह जाएगी, 25% रह गई तो परेशानी है। लेकिन यह फिर भी यह है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, हम ये सोच के आ जाते हैं चलो दूध का ही खर्चा निकल जाए, दूध का ही आ जाए, थोड़ा ये आ जाए, इसलिए बाकी तो है नहीं काम बिल्कुल भी। कैसे आप लोगों को पेमेंट होता है? वीकली होता है, जो हम काम करते हैं पर डे वो हमें मिलता है। आजकल कितना असर पड़ा है? बहुत ज्यादा असर पड़ा हुआ है। घर में कितने लोग हैं, कितने सदस्य हैं? क्या और भी लोग कमाते हैं? नहीं, घर में सिंगल कमाने वाले हैं। घर में 5 मेंबर्स है, 2 सिस्टर है, माँ है, एक भाई है। कितने पैसे ले जा पाते हैं आप? पहले तो हम ज्यादा ले रहे थे, लेकिन आजकल वही 400-500 रुपए काम हो जाए वो भी बहुत है। बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है। इसमें जब आप लोग किसी के घर जाते हैं, क्या तरीका होता है आपको डिलीवरी देने का? मेरा जो तरीका होता है, मैं कस्टमर को कहता हूँ या तो आप नीचे आके स्वयं लेके जाए। मैं ज्यादातर कस्टमर के घर तक जाने की कोशिश करता ही नहीं है, न जा पाता हूँ, क्योंकि सेफ्टी हमारी और कस्टमर की बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ कस्टमर नहीं मानते तो मैं अपने कंपनी के चैट सपोर्ट से बात करता हूँ, वहां से या तो ऑर्डर कैंसिल हो जाता है। लेकिन मैं कस्टमर के पास जाता नहीं हूँ। किसी भी तरह से टच नहीं हो? नहीं, मैं किसी भी तरह से टच नहीं करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ। जितने भी हॉस्पिटल आसपास में उनके ऑर्डर आ रहे हैं, और बाकी कस्टमर जैसे ऑर्डर करते हैं वो बहुत ही कम, बिल्कुल माइनस पॉइंट। अभी आप लोग ध्यान रखते हैं कि कांटेक्ट न हो आप जो कस्टमर के पास जा रहे हैं? यस। कैसे करते हैं? कस्टमर कहते हैं जैसे उनको फॉलो करते हैं। हाँ, फोन करते हैं कि हम आ गए हैं, तो वो जो कहते हैं यू प्लीज कीप देयर और वॉट एवर यू विल टे, हम करते हैं। क्या कोरोना वायरस के बाद आप लोगों की कमाई पर असर पड़ा? जी बिल्कुल असर पड़ा है, क्योंकि लोग बाग डर रहे हैं बाहर का खाना खाने से। ऑर्डर हमारे पास आ नहीं रहे हैं। रेस्टोरेंट जो जैसे पहले ओपन होते थे उस टाइप का कुछ भी नहीं खुल रहा है। गिने चुने रेस्टोरेंट खुल रहे हैं और उनके पास भी ऑर्डर बहुत कम आ रहे हैं। मैडम, तो जैसे आपकी कमाई कितना कम हो गई है? मैडम, पहले हम दिन के 20 या 25 ऑर्डर हम डिलीवर करते थे। पर ऑर्डर पे हमें 35 रुपीज मिलते थे, और अब हम दिन के 3 या 4। क्या कोरोना वायरस के आने के बाद से आप लोगों की कमाई पर असर पड़ा? या मैम, ये तो बहुत ज्यादा असर पड़ा है। कुछ समय पहले हमारा काम बहुत अच्छा हो जाता था, जिससे हमें रेगुलर इनकम अच्छी हो जाती थी, पर इस समय पेट्रोल के पैसे निकालना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। बिकॉज हमारा क्या है, हम रोज कमाने रोज खाने वाले हैं। मतलब हमारी कंपनी कहती है आप जितनी डिलीवरीज करोगे हम आपको उतना ही अमाउंट देंगे। बट आजकल तो ये हो रहा है कि मुश्किल से 5-7 डिलीवरी ऐसे ही चल रहा है, और जिसमें से 500 रुपए भी कवर नहीं हो पा रहे हैं, और कंपनी एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल ही बहुत ज्यादा असर पड़ा है। अब नई छूट मिलने वाली थी, लेकिन अब एक डिलीवरी बॉय के पॉजिटिव निकलने से आपको लग रहा है कि कहीं लोगों में बहुत फर्क पड़ा है। आज जैसे आप देख रहे हैं, आज हमारे सारे राइडर ऐसे ही खाली बैठे हुए हैं। कल इस समय ये लंच टाइम होता है मैम, इस समय हमारे पास बहुत ऑर्डर होते थे। मॉर्निंग से मैं आज मॉर्निंग में 7 बजे आया हूँ, जिसमें से सिर्फ 3 डिलीवरी हुई है, जिसमें से 5 से 6 घंटे मुझे हो गया यहाँ पे काम करते हुए। और कल इस समय हमारे 8-10 ऑर्डर थे। बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, बहुत ज्यादा। हमें भी तो होने का डर है कोरोना, लेकिन हम भी बाहर निकल रहे हैं। कल को हमें कुछ हो गया तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा? ये इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि आपको लास्ट ऑर्डर लॉग इन आज आप कितना? 2 घंटे पहले शुरू हुआ, अभी तक एक ऑर्डर नहीं बचा। ऑर्डर भी नहीं बचा मैम, यानी 1 रुपए की अर्निंग नहीं हुई है। 1 रुपए की अर्निंग नहीं हुई है मैम। और कोई खर्चा है, पेट्रोल का पैसा जो भी है वो सब हमारी जेब का ही है मैम। हमें कोई फिक्स नहीं मिल रहा मैम। दूर से आते हैं, 20 किलोमीटर जाना, 20 किलोमीटर आना, 100 रुपए का पेट्रोल तो ये हो गया। आज और बुरा हो गया है। आज वो पिज्जा वाले डिलीवरी के संक्रमण होने से और असर पड़ गया है। रेस्टोरेंट में ऑर्डर ही नहीं है। जैसा कि हमने अपने ऐप में दिखाया आपको कि आज हमारे ऐप पे 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ है मैम। ऐसे अगर होगा तो हम कहाँ जाएंगे? हमें तो गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं कर रही मैम। हमारी तो कंपनी कहती है लॉग इन करो। हमारे पर्याप्त मना करते हैं हमें घर से आने के लिए, कि सबको अपनी सेफ्टी प्यारी है, अपने बच्चे प्यारे हैं। हमारी वाइफ को भी हम चाहते हैं वो बाहर ना निकले, लेकिन हमारी मजबूरी, आर्थिक दिक्कत जरूरत से ज्यादा हो गई है। हम 10 दिन घर बैठने के बाद फिर दोबारा मार्केट में फील्ड में आए हैं, और इसका असर ये अभी तो जरूरत से ज्यादा है। तकरीबन 2-2.5 महीने से पढ़ना चालू हो गया था काम पे, क्योंकि ऐसा नहीं है कहते हैं यहाँ पे तो लॉकडाउन हुआ अभी 20-22 दिन पहले हुआ है, लेकिन इस काम का असर बहुत 2-3 महीने पहले ही पड़ना चालू हो गया था। जहाँ जैसे इन्फॉर्मेशन आ रही थी वैसे काफी जगह पता फर्क पड़ गया था कि लॉकडाउन के 21-22 दिन पहले सिनेमा हॉल तो तकरीबन 1-1.5 महीने पहले बंद हो गए थे। रोजी रोटी मजबूरी बनती है तो रोजगार आप अपने मन के विपरीत भी कई दफा चुनते हैं, लेकिन जब
उस रोजगार में भी किसी महामारी का वार आ जाए तब आप क्या करें? जितने भी डिलीवरी बॉयज हैं वो प्रतिदिन कमाकर खाने वालों के लोगों में शामिल हैं। आज कोरोना काल में प्रकोप उन पर भी है। जिस तरीके से एक मामला सामने आया है संक्रमण का, उससे अब सवाल उठ रहे हैं इस डिलीवरी को लेकर, लेकिन इनकी तरफ से आश्वासन यही है कि कॉन्टैक्टलेस यानी व्यक्ति से व्यक्ति के बीच संपर्क नहीं होता इस डिलीवरी में, तो लोग अभी भी ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी देखना है कि क्या वाकई इसका प्रभाव आने वाले दिनों में और विपरीत पड़ता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। दुनिया भर में कोरोना से जुड़े आंकड़े क्या हैं ये अब आपको दिखा देते हैं। अभी तक कुल मौत 1,45,329 हुई हैं, जबकि सबसे ज्यादा 34,522 मौतें सिर्फ अमेरिका में हैं। इटली में 22,170 मौत हैं, स्पेन में 19,315, फ्रांस में 17,920 और ब्रिटेन में 13,729 लोगों की जान जा चुकी है।